हेलो फ्रेंड्स, आज द्वारका में हमारा दूसरा दिन है। मुख्य मंदिर में हमने पहले दिन शाम को ही दर्शन कर लिए थे। आज हम आए हैं इस मटकी चौक पर, जहां से सुबह 8 बजे ये बसें चलती हैं जो आसपास के 4 स्थानों पर लेकर जाती हैं और इनमें किराया होता है 120 रुपये। सबसे पहले ये बस पहुंचती है रुक्मणी देवी जी के मंदिर में, जो शहर के एकदम बाहर बना हुआ है। इस बस का दूसरा पड़ाव होता है नागेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो मेन सिटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। मंदिर निर्माण में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी का विशेष योगदान रहा है। आज से 20-25 साल पहले उन्होंने 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। महादेव जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर बस का तीसरा पड़ाव आता है गोपी तालाब, जहां श्री कृष्ण जी ने अपनी अंतिम रासलीला की थी। इस तालाब की मिट्टी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। गोपी तालाब के लगभग हर घर में मंदिर बना हुआ है, इसलिए ज्यादातर यात्री केवल तालाब के आसपास घूमकर ही वापस लौट जाते हैं। यदि आप जल्दी वापस आ जाते हैं तो मेन सड़क पर जाकर, जहां कई सारे रेस्टोरेंट हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि बस किसी भी स्थान पर ज्यादा देर नहीं रुकती है। आप यहां पर एक चीज पाएंगे कि सफाई व्यवस्था पर यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बस का चौथा और अंतिम पड़ाव होता है ओखा, जो द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भेंट द्वारका नामक टापू के लिए नाव चलती है, जिसमें एक तरफ का किराया होता है 20 रुपये। ये टापू ओखा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और थोड़ी थोड़ी देर में नाव यहाँ से चलती रहती है। आमतौर पर बसें 10 बजे ओखा पहुंच जाती है और यात्रियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है भेंट द्वारका जाने का और दर्शन करके वापस आने का। भेंट द्वारका ही वो स्थान है जहां बताते हैं श्री कृष्ण जी और सुदामा की मुलाकात हुई थी, इसीलिए इस स्थान का नाम भेंट द्वारका रखा गया। ओखा और भेंट द्वारका के बीच में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है नाव की जगह यात्री ऑटो से यहाँ पर जाने लगें। बस से उतरकर नाव पकड़ने के लिए और नाव से उतरकर मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और ये है भेंट द्वारका का मुख्य मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। भेंट द्वारिका में दर्शन लाभ लेने के तुरंत बाद हमने एक प्राइवेट ऑटो हायर किया और हम पहुंचे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दांडी हनुमान जी के मंदिर में, जहां हनुमान जी और मकर ध्वज की प्रतिमा स्थापित की गई है और ये एक प्रमुख मंदिर है। ऑटो वाले ने 200 रुपये चार्ज किए। यदि आप शेयर्ड ऑटो में आते हैं तो आपको केवल 40 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इतना समय नहीं होता है क्योंकि बस वाले केवल 2 घंटे का समय देते हैं। इस तरह हमने 2 दिनों में अपनी द्वारका की यात्रा पूरी की। पहले दिन यानी जिस दिन हम द्वारका पहुंचे थे उसी दिन शाम को हमने मुख्य मंदिर में दर्शन कर लिए थे और दूसरे दिन हम यहाँ पर आ गए थे भेंट द्वारका। वैसे हमें कुल 4 दिन लगे थे, क्योंकि दिल्ली से द्वारका जाने में आपको 24 घंटे का समय लगता है, इसलिए 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का और 2 दिन दर्शन। इस तरह कुल मिलाकर हमारे 4 दिन लगे और इन 4 दिनों में हमारा कुल खर्चा हुआ 4000 रुपये, जिसमें सब कुछ शामिल था। दिल्ली से द्वारका की केवल एक ही डायरेक्ट ट्रेन है जो संडे को चलती है और फ्राइडे को वापस आती है। हमें जल्दी वापस आना था, इसलिए पहले हम अहमदाबाद आए और फिर वहां से हमने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। ओखा से वापस आते समय हम द्वारका से 10 किलोमीटर पहले ही बस से उतर गए, क्योंकि हमें जाना था शिवराजपुर बीच, जो मेन रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बीच बहुत ही साफ सुथरी है और यहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को है।
और यदि आप गोवा या बॉम्बे से कंपेयर करेंगे तो इनके प्राइस भी बहुत कम हैं। आप 100 रुपीज़ में ही यहाँ पर बोट राइड कर सकते हैं। आप चाहें तो द्वारका से सोमनाथ मंदिर में भी जा सकते हैं, जो यहाँ से केवल 234 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको आसानी से बसें मिल जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। यदि आपने हमारी द्वारका सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।